दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ सत्ता की ताकत का एहसास कराते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के विज्ञापनों से अखबार अटे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ अपनी ताकत दिखाते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ डीए और एचआरए के मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपने को दौड़ में शामिल करने छत्तीसगढ़ में फिर से अपनी स्थिति वापस लाने कर्मचारी अधिकारियों से कह दिया कि 1.25 साल बाद हम उनकी मांगे पूरी करेंगे, भरोसा रखें। कैसे भरोसा रखें? डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा है और उन पर कैसे भरोसा करें? पिछले 15 सालों की सत्ता में जितने भी भाजपा ने वादे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए हैं किसी को नहीं मालूम। 300 रुपए किसानों को बोनस देने तक का तो मामला वे ठीक से पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में उनके वादों पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कितना भरोसा करे? लेकिन राजनीति इसी से सकती है और भाजपा इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस भरोसे वाली बयान पर, भाजपा के इस बयान पर, डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान पर तीखे हमले किए हैं और 15 साल के वादों का हिसाब पूछ लिया। ये सच है कि भूपेश सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों के हित में कुछ एक निर्णय लिए हैं, लेकिन इस मामले में वे कैसे चूक कर गए यह एक अलग सवाल है। लेकिन नियमितीकरण की मांग को लेकर तो कांग्रेस सत्ता में आई है और 3.5 साल या 3.25 साल होने के बाद भी यदि नियमितीकरण के मामले में कुछ नहीं हो रहा है और संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, तो कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा। 1 सितंबर को सभी विभाग यानी 57 विभाग के अनियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, सभी तरह के कर्मचारी जो स्थायी होने की इच्छा रखते हैं या मांग रखते रहे, वे तमाम लोग 1 सितंबर से जबरदस्त आंदोलन करने वाले हैं। और इसके पहले सत्ता ने कोई निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वह हैरान कर देने वाला है। हमने जन घोषणा पत्र वादा निभाओ महासंघ जो बना है, इस तरह के तमाम कर्मचारियों को, उसमें चीट फंड कंपनी के से प्रताड़ित लोग भी शामिल हो गए हैं, के समन्वयक महासंघ बना है, उसके समन्वयक दिनेश शर्मा जी से बात किया। उन्होंने क्या हमारे साथ है सर्व विभागीय कर्मचारी संघ के दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के जो नए संगठन इन लोगों ने बनाया, वादा निभाओ भूपेश जी, उस संगठन के समन्वयक हैं, उनसे दिनेश शर्मा जी, उनसे मैं आज रूबरू हो रहा हूं। अभी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कर्मचारी आंदोलन चल रहे हैं, सारे तरफ चौतरफा भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है। नियमितीकरण के वादे को लेकर सरकार सत्ता में आई है, लेकिन वादा से मुकर रही है। 3.5 साल हो गए हैं। डीए और एचआरए को लेके
नियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित है। ऐसे में अनियमित कर्मचारी बड़े और नए ढंग से आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। तो दिनेश शर्मा जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो सरकार आई है 2018 में जन घोषणा पत्र को लेकर, जिसमें 36 बिंदु हैं, उन्होंने एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में मैनिफेस्टो हाथ में रखा था और कसम खाई थी कि हमारी सरकार आने के बाद हम सारे वादे पूरे करेंगे। 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, जिसमें दैनिक वेतनभोगी, संविदा, प्लेसमेंट, जॉब दर्द, तदर्थ, अंशकालिक, जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी उनको हम नियमित करेंगे, ऐसा इनका वादा था। लेकिन 3 साल 9 महीना बीत जाने के बाद भी इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया है, जिस कारण से हम लोगों ने तय किया है 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। लगभग छत्तीसगढ़ के 3 से 3.5 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, और 4 तारीख को इकट्ठा होंगे प्रदेश की राजधानी रायपुर में और एक महाआंदोलन होगा। जी, ये आंदोलन क्या एक दिन का होगा या लंबा चलेगा? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, लेकिन निश्चित है कि हमको नियमितीकरण प्राप्त करनी है। उस ध्येय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, स्कूली सफाई कर्मचारी संघ आज 200 दिन से ज़्यादा हो गए। वन कर्मचारी संघ का भी आज 2 दिन पूरा हो गया। ये अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो सबको एक मंच में लाने के लिए किस तरीके से आप लोग आह्वान करेंगे या रूपरेखा तय करेंगे? जी, अभी वर्तमान में 1 सितंबर से जो होने वाली आंदोलन है, उसमें 45 संगठन साथ में हैं। और अभी आपने जिनका जिक्र किया, वन कर्मचारी संघ के दैनिक वेतनभोगी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच हम उपस्थित थे, उनसे बातचीत हो रही है, वे भी साथ में आने वाले हैं। साथ में सफाई कर्मी भी हमारे साथ आने वाले हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में जितने जिनसे वादा किया गया था, वे सारे लोग 36 बिंदु के सारे लोग आने वाले हैं। चिट फंड कंपनी निवेशक अभिकर्ता के 5 लाख लोग हमारे साथ आने वाले हैं, और उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है, जिनको हमने नाम दिया है जन घोषणा पत्र वादा निभाओ महासंघ। उस बैनर में 10 लाख परिवार हमारे साथ हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के, और छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं उसमें 50 लाख मतदाता को हम प्रभावित करने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम तय करेंगे छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा। इस परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है कि इतना लेट क्यों कर रही है सरकार? आर्थिक दिक्कत है सरकार के पास, या वो उनकी मंशा ही नहीं है? क्या लगता है? छत्तीसगढ़ सारे प्रकार से परिपूर्ण है, चाहे वो अन्न के रूप में हो, खनिज के रूप में हो, साथ में बिजली के रूप में हो, सरप्लस हैं हम लोग। और साथ में कुल मिलाकर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, जिस कारण से ये हमको हमारे जो उन्होंने वादा किया है, मांग कहना भी गलत होगा, जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा नहीं करने के पीछे एकमात्र इनकी मंशा दिखाई नहीं पड़ती है। जी, ऐसी स्थिति में आंदोलन यदि लंबा चले, जैसे वन कर्मी जो हैं वो खाना पीना लेके आए, स्कूल सफाई कर्मचारी लोग भी धरना स्थल तक अपना रसोई लेके आए हैं, तो क्या ये आंदोलन इसी तरीके से होगा जो 1 सितंबर से आप लोगों का शुरू होगा? 1 सितंबर से हम लोग जो आंदोलन करने वाले हैं, पहले तो हम लोगों ने उनसे बार बार निवेदन किया है 1 दिवसीय आंदोलन के माध्यम से, और उनको ध्यान आकर्षण किया है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बस बोल रहे हैं करेंगे करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, सरकार जाने के बाद करेंगे। और हम मैदान में उतरेंगे, साथ में सड़क में बैठेंगे। हम पहले दिन ब्लॉक स्तर में, दूसरे दिन जिला स्तर में, तीसरे दिन प्रांत के लिए तैयार होंगे, और चौथे दिन हम प्रांत में उपस्थित होंगे और सड़क में बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सरकार आंदोलन कुचलना जानती है, आंदोलन को दबा देना चाहती है। स्वास्थ्य कर्मचारी लोग भी बैठे थे, तो उनको 3 महीने के नाम पर कमेटी बना दी है। बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि ये कमेटी नहीं, कॉमेडी है। और संविदा बिजली कर्मचारियों को तो कूट काट के भी सरकार ने भगाया। तो इन सब परिस्थितियों से आप लोग किस तरीके से निपटेंगे? जी, हम पूरी तरह तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, और वो लाखों लोग तैयार है। यदि इनका तानाशाही, हिटलरशाही चलता रहा छत्तीसगढ़ में, तो वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जोगी का नाम
पृष्ठभूमि से, राजनीति के पृष्ठभूमि से गायब हो गया, उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी का नाम राजनीतिक पृष्ठभूमि से गायब हो जाएगा यदि वे जनता के मुद्दों के साथ ना जुड़े रहे और जिन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा नहीं करे। हम सारे परिस्थिति के लिए तैयार हैं जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, और देखना है कि 1 सितंबर से क्या कुछ होगा, फिजा बदलेगी, भूपेश सरकार उसके पहले कोई निर्णय लेगा या नहीं। आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। इधर स्कूली सफाई कर्मचारियों ने जिस तरीके से अपने आंदोलन का विस्तार करना शुरू किया है उसका प्रभाव पड़ने लग गया है। दूसरे विभाग के लोग शायद इसी वजह से आगे आ गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब 1.25 साल बचा है और उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। वन कर्मचारी संघ कल बड़ी संख्या में राजधानी में जुटे थे और आप एक समय तो ये स्थिति थी कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ की जितनी संख्या थी उससे कहीं अधिक संख्या में नियमितीकरण की मांग को लेकर वन कर्मी जुटे हुए थे और उनके जो भाषण और उनके जो शब्दों को आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से तीखे तेवर में वे जुटे हुए थे। अब तो वे धरना स्थल पर ही रसोई बनाने का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यह सत्ता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आने वाले दिनों में किस तरीके से आंदोलन होगा, क्या क्या रणनीति बनेगी, इसका खुलासा वे करेंगे। लेकिन स्कूली सफाई कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी और अस्थायी वन कर्मचारी सहित अब मनरेगा ने भी सत्याग्रह, उनके साथ 30,000 लोग सत्याग्रह में आएंगे। यानी छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को लेकर सत्ता का रवैया क्या ठीक नहीं है? क्यों आक्रोशित है? वादा क्यों निभाया नहीं जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति इसको इजाजत नहीं दे रही है? ये कितने ही सवाल है। लेकिन यकीन मानिए कि यदि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ यदि 1 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और आंदोलन लंबा चला और उसमें अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन में जुट गए तो फिर नजारा कुछ और होगा। दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति अपनी कहानी कह रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से कल भाजपा पर आरोप लगाया कि वे उन्हें गद्दारी करने के लिए कह रहे थे, वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं वगैरह वगैरह, और उस पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई है। वहीं पटना में नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। यह भी नीतीश सरकार के लिए देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि 2024 की तैयारी में वे लगे हैं। किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एमएसपी को कानून की गारंटी बनाने की मांग को लेकर, और कमेटी जो बनाई है उससे किसान महासंघ असहमत है। ऐसी स्थिति में क्या आने वाले दिनों में प्रदेश से लेकर देश तक आंदोलन का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, जो राजनीति की नई दिशा दशा तय करेगी, यह देखना होगा। धन्यवाद।